कार्यक्रम की शुरुआत दिया जला के करते हैं और हम सब अपने घर में दिया जलाते हैं, है ना। और दिया जलाना क्या होता है? शुभ होता है। और दिया बुझ जाए तो क्या होता है? अशुभ होता है। इसलिए अगर किसी के घर में दिया बुझने लगता है तो क्या करते हैं? उसकी तरफ भागते हैं और उसको, ये कौन सा दिया है जो जलाना शुभ होता है और ये कौन सा दिया है जो बुझ जाए तो अशुभ होता है? क्योंकि वो जो दिया है मिट्टी का, वो अगर बुझ जाए तो कुछ अशुभ नहीं होने वाला घर के अंदर। दिया मतलब दिया। मैंने प्यार दिया, मैंने शांति दिया, सम्मान दिया, खुशी दिया। ये दिया जब बुझता है ना, तब जीवन अशुभ होता है। लेकिन हमने क्या कहा? हमने कहा मुझे चाहिए 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 चाहिए। तो चाहिए वाला जब होता है तब अशुभ होता है और दिया जब होता है तब शुभ होता है। तो हर घर में एक दिया चाहिए, हर घर में एक दिया चाहिए। मतलब हर घर में एक सदस्य चाहिए जो बोलेगा मैंने प्यार दिया, सम्मान दिया, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आप रेडी हो अपने घर का दिया बनने के लिए? आप रेडी हो अपने घर का दिया बनने के लिए? हाँ, अब एक बार सबको याद करते हुए देख लो, हर एक जिनसे कुछ कुछ चाहिए होता है। फिर से आंख बंद करो, देखो सारा दिन कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। ऐसे ही लाइन में खड़े हो जाते और बोलते चाहिए चाहिए चाहिए। लेकर आओ उनको सामने, परिवार के बड़े छोटे, वो सिर्फ शरीर की एज है, बड़ी छोटी, हर एक आत्मा है। घर के लोगों को भी लाओ सामने और जिनके साथ सारा दिन काम करते हैं उनको भी सामने लेकर आओ और सबको देखते हुए एक संकल्प करते हैं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। अब एक बार बोलते हैं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं, प्यार देने वाली, सम्मान देने वाली, खुशी देने वाली। मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। आवाज नहीं आई थोड़ी सी लास्ट लाइन की? मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छे से एक बार फिर से, पक्का पक्का पक्का? रोज एक बार करना है ये। क्या होता है? सोचने का नजरिया बदल जाता है। हमारे पास भरपूर है, खुशी हमारा संस्कार है, शांति हमारा संस्कार है, शक्ति हमारा संस्कार है। लेकिन उसको यूज करने की बजाय हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, और फिर कहते हैं दिया जलाना शुभ होता है। आज से रोज अपने यहाँ का अंदर का दिया जलाना है और रोज सुबह अपने आप को कहना है, मैं आज सबको सारा दिन देने वाली आत्मा हूं। मैं अपने घर का दिया हूं। और उसमें ये नहीं देखना सामने वाला छोटी उम्र का है, बड़ा है, कौन से ओहदे का है, कुछ नहीं। मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। जो सबको देगा उसको कौन देगा? जो सबको देगा उसको कौन देगा? जो सबको देगा उसको कौन देगा? जब हम कुछ देते हैं किसी को, तो देते समय सबसे पहले किसको मिलता है? वो हमको ही मिलता है। जब हम किसी को गुस्सा देते हैं तो पहले किसको मिलता है?
पहले किसको मिलता है? अगर हम एक सीन लाएं साथ में, एक दूसरे को गुस्सा कर रहा है, तो ये गुस्सा कर रहा है, ये गुस्सा ले रहा है, तो ब्लड प्रेशर किसका बढ़ेगा? देने वाले का, लेने वाले का? पक्का पक्का चेक करके बताओ, ब्लड प्रेशर किसका बढ़ेगा? गुस्सा देने वाले का या गुस्सा लेने वाले का? देने वाले का। अच्छा, हार्ट बीट किसकी बढ़ेगी? देने वाले की। मन डिस्टर्ब्ड किसका रहेगा? देने वाले का। लेने वाले को क्या होगा? लेने वाले का। लेने वाले के पास चॉइस है, लेना या नहीं लेना। देने वाले के पास कोई चॉइस नहीं है। तो परमात्मा ने मंत्र दे दिया कि देने में ही लेना समाया हुआ है, कि जो आप चीज देंगे वो देने से पहले किसको मिलने वाली है? हमें मिलने वाली है। तो जब हम किसी को गुस्सा देते हैं वो पहले हमें मिलता है, उनको देते हैं, उनके पास चॉइस है लेना नहीं लेना। कभी कभी तो किसी को गुस्सा करो, वो अंदर से मुस्कुरा रहे होते हैं हमारे ऊपर, होता है या नहीं होता? उनको तो आदत पड़ गई अब हमारी, तो वो अंदर से बोलते हैं चलो अभी 5 मिनट और लेक्चर चलेगा इनका, पूरा हो तो मैं चलूँ अपने काम पर वापस, कर ले, अच्छा है कोई बात नहीं, आज का कोटा तो पूरा हो जाएगा ना मेरा डांट खाने का, तो कहा तो उनको आदत पड़ गई है, वो स्वीकार नहीं करते, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है क्योंकि वो लेने वाली साइड पे है। तो लेने वाले के पास चॉइस होती है कि लेना या नहीं लेना, देने वाले के पास कोई चॉइस नहीं है। तो जो देता है उसको ही मिलता है, जो ले रहा है उसके पास चॉइस है। तो अगर गुस्सा पहले हमको मिलता है, तो जब हम औरों को सम्मान देंगे तो पहले किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। जब हम औरों से प्यार से बात करेंगे तो पहले किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। जब हम किसी की हुई चीज को यहां से मन से क्षमा करके खत्म करेंगे तो सुकून किसको मिलेगा? हाथ उठाना, किसी के पास कोई पुरानी बात यहां पकड़ के रखिए, पुरानी बात दर्द होती है, भूली नहीं, उस दिन कहा था ये वाली बात मैं कभी नहीं भूल सकती, होती है ना कुछ ऐसी बातें। तो क्या होता है, हम उसको यहां पकड़ के रख लेते हैं। जब हम उसको यहां पकड़ के रखते हैं तो मन भी डिस्टर्ब, और वो जो पकड़ा हुआ दर्द है उसकी वाइब्रेशन सारा दिन हमारे शरीर को जाती है। और जब इतने सालों से दर्द, डर, नफरत, उसकी वाइब्रेशन जब शरीर को जाती है तब शरीर में बीमारी बन जाती है। वो ब्लॉकेज, क्लॉट, ये शरीर में नहीं बनते, पहले इधर बनते हैं। इधर की पकड़ी हुई बातें फिर कुछ सालों के बाद इधर दर्द बन जाते हैं। तो क्षमा करो, उन्होंने जो किया, उनका संस्कार, उनका स्वभाव, उस दिन की उनकी मन की स्थिति, मुझे उस बात को आज यहां से खत्म करना है। अगर हमारे साथ कोई गलत करे, थोड़ा गलत करे या बहुत बड़ा कुछ गलत करे, क्या हम उनको दुआएं दे सकते हैं? अच्छा, जो हमारे लिए गलत करें, क्या हम उनके लिए गलत सोच सकते हैं? क्या सोच सकते हैं? गलत सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे उनके लिए? उन्होंने जो किया वो इनका कर्म। मैंने जो सोचना है इधर, मेरी सोच उनके व्यवहार और कर्म पर आधारित नहीं है। मेरी सोच किस पर आधारित है? मेरी सोच किस पर आधारित है? मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव। सपोज किसी ने मेरा कुछ नुकसान किया, बहुत ज्यादा किया, मेरे बारे में कुछ बहुत गलत भी फैला दिया, वो मेरे साथ गलत किया। तो एक तरीका सोचने का ये है, जो इसने मेरे साथ किया ना, इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ये सोचना इजी है, ये सोचना इजी है। भगवान करे इसका नुकसान ही हो जाए। और एक सोचना ये है कि परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की दुआएं इनके साथ,
कौन सा ज्यादा इजी है? कौन सा ज्यादा इजी है? जब वो ऐसा कर्म करेंगे और हम गलत सोचेंगे तो वो गलत सोच किधर रिकॉर्ड हो जाएगी? उंगली रखो, वो गलत सोच किधर रिकॉर्ड हो जाएगी? वो इधर रिकॉर्ड हो जाएगी। उनका नुकसान नहीं करेगी वो किसका नुकसान करेगी? मेरा। उनका गलत व्यवहार, लेकिन मेरी गलत सोच मेरे शरीर को खराब करेगी। उनके कर्म के लिए अपना नुकसान करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। तो अगर वो कुछ गलत करेंगे, क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? सोच सकते हैं अच्छा? बस इतने ही लोग अच्छा सोच सकते हैं सिर्फ। गलत सोचना वो भी बहुत इजी है, सोच ही तो है एक सिर्फ। और अच्छा सोचना वो भी बहुत इजी है, एक सोच ही है। लेकिन जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे, वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। मेरा वर्तमान भी बनेगा। मैं आत्मा आज शरीर छोड़ूंगी, वो मेरे साथ जाएगा। जब हम शरीर छोड़ते हैं, सब लोग आते हैं शमशान घाट में, कहते ओहो चले गए, सब कुछ तो पीछे रह गया, अपने साथ क्या लेकर गए? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। परमात्मा कहते हैं ना खाली हाथ आए थे, ना खाली हाथ जाएंगे। अपने संस्कार और कर्म लेकर आए थे और अपने संस्कार और कर्म लेकर जाएंगे। वो जो व्यक्ति है वो पीछे रह जाएगा, उसने मेरे साथ जो किया वो भी पीछे रह जाएगा, लेकिन मैंने उनके बारे में क्या सोचा वो मेरे साथ चला जाएगा। तो औरों की गलतियों की वजह से अपना नुकसान थोड़ी करता है कोई। तो वो अगर गलत करेंगे, क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? बहुत ईजी है। सिर्फ सारा दिन ये याद रखना है कि ये जो हम अच्छा सोच रहे हैं, ये किसके फायदे के लिए कर रहे हैं? किसका फायदे के लिए कर रहे हैं? इसमें मेरा फायदा होने वाला है। क्या क्या मेरा फायदा होने वाला है? मेरी बैटरी चार्ज, मेरा शरीर स्वस्थ, मेरे रिश्ते अच्छे। उन्होंने जो कर्म किया वो परमात्मा की दुआएं उनके साथ, क्योंकि कर्म का हिसाब किताब तो वापस आ ही जाता है। कर्म से भाग्य बनता है। जब कोई कुछ ऐसा गलत कर्म कर रहा है, वो अपने भाग्य में अपना नुकसान लिखता है। हम उससे नफरत करके अपने भाग्य में नुकसान लिख देते हैं और हम उसको क्षमा करके अपना सुंदर भाग्य बना देते हैं। उसके कर्म से हमारा भाग्य नहीं बनता, हमारी सोच और कर्म से हमारा भाग्य बनता है। तो पुरानी बातों को आज इस टेंट में स्वाहा करेंगे हम, इसको नहीं बाहर लेके जाएंगे हम यहाँ से। हमारा भाग्य बिगड़ता है उससे। ये मन अपना है। अगर इसको हम कहते हैं ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी, वो कभी नहीं भूलता। अगर हम इसको कहते हैं ये बात खत्म, तो वो उस बात को खत्म कर देता है। अगर मैं आपको पूछूं पिछले संडे को रात को आपने खाने में क्या खाया था? पिछले संडे रविवार आपने खाने में क्या खाया था? बहुतों को याद नहीं होगा, लेकिन 10 साल पहले उस दिन उन्होंने वो कलर की ड्रेस पहनी थी, वो वहां खड़े थे और वहां खड़े होकर उन्होंने ऐसा 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 बोला, वो बात पूरी याद होती है। तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, 4 दिन पुरानी बात नहीं याद रहती, 10 साल पुरानी बात क्यों याद रहती है? क्योंकि जब पिछले संडे खाना खाया था तो मन को ये नहीं कहा था ये बात भूलना नहीं, याद रखना संडे को क्या खाना खाया था। मन याद रखता, लेकिन उस दिन जब उन्होंने वो बात की, हमने कहा ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। और फिर उसको हर थोड़े दिन बाद याद करते गए, और फिर जब कुछ लोगों के साथ बैठे तो सुनाते भी गए। तो जितना उसको रिपीट किया, मन में भी बोल में भी, मन में भी बोल में भी, तो वो बात इस सीडी पर क्या होती गई। तो पहली चीज, जब कोई ऐसा कुछ करता है तो एक बात ध्यान रखनी है, किसी को जाकर सुनाना नहीं है। सुनाने से वो बात क्या हो जाती है?
और बढ़ जाते हैं। तो पहले मुख पे नहीं लाना और फिर थोड़े दिन के लिए रोज परमात्मा को याद करके ये संकल्प करके उनके लिए दुआएं, मेरे मन में उनके प्रति कुछ नहीं, 5-10 दिन में यहां से भी डिलीट। क्योंकि जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी तो मुझे अपने साथ कोई ऐसी चीज लेके नहीं जानी, आगे लेके नहीं जानी ना, नहीं तो ये संस्कार और पकड़ी हुई बातें हमारे साथ चली जाती हैं। हमें अपना वर्तमान भी सुंदर बनाना है और भविष्य तो सुंदर होगा ही जब वर्तमान सुंदर है। तो क्षमा करना, बताइए, क्षमा करना बहुत, क्षमा करना बहुत, जोर से बोलो, क्षमा करना बहुत आसान है। देखो अब जहां आप ये टेंट से बाहर जाएंगे ना तो लोग कहेंगे क्षमा करना बहुत मुश्किल है। आप नहीं कहेंगे, लोग कहते हैं। अब जो चीज को हम कहेंगे क्षमा करना बहुत मुश्किल है, क्षमा करना बहुत मुश्किल है, तो मुश्किल ही रहेगा वो। आप 4 दिन बोलो क्षमा करना, क्या करना, एक थॉट ही तो क्रिएट करने, एक सोच करने, खत्म। एक सोच क्रिएट करना क्या मुश्किल हो सकता है? फ्री में, कोई खर्चा नहीं, कोई मेहनत नहीं, सिर्फ एक सोच, उस काम को दुनिया ने मुश्किल कह दिया। और फिर कहते हैं क्षमा तो शायद हम फिर भी कर लें, लेकिन भूल नहीं पाएंगे हमने उन्होंने क्या किया था। तो जब इतने प्यार से हम बोलते हैं कि हम भूल नहीं पाएंगे, तो नहीं भूलते। आप 4 दिन कहो मैं वो बात भूल गई, सामने वाला कहेगा भूल कैसे सकते हो, उन्होंने क्या, बोलो हम भूल गए। 4 दिन कहो यहां से डिलीट हो जाएगा। सारा खेल ये है कि हम संकल्प क्या करते हैं। राजयोग मेडिटेशन है, एक ऐसी विधि जिससे हम हर परिस्थिति में श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। क्योंकि हमारी सोच, संकल्प मतलब हमारी सोच, हमारी थॉट्स, वो दूसरे के व्यवहार पर आधारित नहीं होती है। वो किस पर आधारित है? सिर्फ अगर हमेशा खुश रहना है तो सिर्फ एक ही चीज करनी है, सारा दिन में ऐसा सोचें, ऐसा बोलें और ऐसा व्यवहार करें जो सबको सुख दे, सबको दुआएं दे और हम भी फिर दुआएं कमाएं। लेकिन अगर चलते फिरते कभी किसी को कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, कभी किसी के बारे में कुछ कह दिया, कभी किसी के लिए कुछ फैला दिया, तो अपने ही कर्म हमें खुश नहीं रहने देते हैं। एक ही लक्ष्य रखना है सारा दिन, मुझे सबको सुख देना है, मुझे सबको दुआएं देनी हैं और मुझे सारा दिन दुआएं कमाकर शाम को अपने घर लेकर आनी है। जितना हम धन कमाने का ध्यान रखते हैं उतना हमें दुआएं कमाने का ध्यान रखना है। जब हम धन कमाते हैं हम अपने परिवार को साधन लाके देते हैं, सामान लाके देते हैं। जब हम दुआएं कमा कर लाएंगे हम अपने परिवार को खुशी, सेहत और रिश्ते बनाएंगे। किसी को दर्द देकर, किसी को दुख देकर घर आएंगे तो उनका दुख भी तो हमारे घर आएगा सारा दिन। फिर हम कहते पता नहीं किसकी नजर लगी, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम ही आती जा रही है घर के अंदर। किसी की नजर नहीं लग सकती हमें, हमारे ही कर्म का रिटर्न हमारे पास आता है। भाग्य बदलना है, प्रॉब्लम्स को खत्म करना है, विघ्न जो आए हैं उनको खत्म करना है, तो अपने कर्मों को ऊंचा उठा लो। आसपास के लोग अलग अलग तरह व्यवहार करेंगे, कर्म भी करेंगे। युग ही कौन सा चल रहा है, इसको कलयुग कहते हैं दुनिया वाले। रोज सुबह अखबार पढ़ो, ऐसी चीज देखने को मिलती है तो मन कहता है ये तो घोर कलयुग है। बोलते हैं ना घोर कलयुग है, तो घोर कलयुग है। वो घोर कलयुग उनके लिए है जो कलयुगी संस्कारों से जीवन जी रहे हैं। लेकिन उसी कलयुग के अंदर रहते हुए अगर हमने अपने संस्कार ऊपर उठा लिए तो उसी युग में रहते हुए हमारे लिए सतयुग चल रहा होगा। ये हमारी चॉइस है। कलयुग और सतयुग कोई सृष्टि पर थोड़ी है, कलयुग और सतयुग तो यहाँ है। अगर मैंने नफरत की, ईर्ष्या की, गुस्सा किया
तो मेरा जीवन कलयुग में है। अगर मैंने क्षमा किया, दुआएं दी दूसरे को, उसने गलत किया, मैंने प्यार से बात की, उसने फिर गलत किया, मैंने प्यार से बात की, वो कलयुग में रहेंगे, हम सतयुग में रहेंगे, सामने सामने रहेंगे, लेकिन युग ही अलग अलग होंगे हमारे। तो ये तो हमें चूज करना है कि हमें कौन से युग में रहना है। जो देने वाली आत्मा होती है, देने वाले को क्या कहते हैं? देने वाले को क्या कहते हैं? देने वाले को कहते हैं देवी देवता, देने वाला। हम सब जिनकी भी पूजा करते हैं वो देने वाली आत्माएं थी। प्रकृति में भी जिस चीज की पूजा करते हैं वो देने वाले की पूजा करते हैं। प्रकृति में हम किस किस की पूजा करते हैं? किसकी पूजा करते हैं हम प्रकृति में? सूर्य की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, और किसकी पूजा करते हैं? गाय की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा कर। ये सब चीजों किसकी पूजा कर रहे हैं? जो देता है। लेने वाले की पूजा नहीं होती, देने वाले की पूजा होती है। विच मीन्स देने वाला अपने ही संस्कारों से और कर्मों से इतना ऊंचा उठ जाता है कि सामने वाला उसको नमन करेगा, क्योंकि वो देने वाली आत्मा है। सतयुग मतलब देने वाला युग, और कलयुग मतलब, अब कलयुग मतलब लेने वाला भी नहीं है, कलयुग मतलब छीनने वाला युग हो गया है। स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं, मन में एक बार स्वास्तिक ड्रॉ करो। अभी रोज ड्रॉ करते हैं ना शुभ का चिन्ह, स्वास्तिक कैसे ड्रॉ करते हैं? एक लाइन ऐसा, ऐसा गया नीचे, इधर लाइन, इधर लाइन, 4 भाग बन गए तो स्वास्तिक है। स्वास्तिक मतलब स्व का अस्तित्व, ये हमारा चिन्ह है। इसमें 4 भाग है। अब 4 भाग को चेक करना। पहला वाला जो भाग है उसमें हाथ ऐसे है, ऊपर करो एक बार हाथ ऐसा। ये हाथ, ये पहला वाला भाग है। ऐसे वाले हाथ को क्या कहेंगे? ऐसा हाथ मतलब आशीर्वाद ना, हाथ ऐसा वाला। दूसरे भाग में हाथ नीचे आ जाता है, मतलब आशीर्वाद देना बंद हो गया। तीसरे वाले भाग में हाथ ऐसे आ जाता है, ऐसे मतलब हाथ करो साथ में तो समझ में आएगा स्वास्तिक अच्छे से। तीसरा वाला भाग कौन सा हो गया? लेने वाला। और चौथे वाले भाग में हाथ कैसे हो जाता है? ये कौन सा होता है? ये स्वास्तिक है। तो पहला वाला भाग सतयुग, दूसरा वाला भाग त्रेता युग, तीसरा वाला भाग द्वापर युग, चौथा वाला भाग कलयुग। और कलयुग के बाद कौन सा भाग आएगा? कलयुग के बाद कौन सा भाग आ रहा है? कलयुग के बाद वापस ये वाला भाग। साइकिल है, ये साइकिल है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उसके बाद फिर से सतयुग। तो ये अब कलयुग से सतयुग कौन लेकर आएगा? कलयुग से सतयुग कौन लेकर आएगा? कौन लेकर आएगा? हाथ उठाना, कौन रेडी है लाने के लिए? बहुत इजी है। तो कौन लेकर आएगा? हम लेकर आएंगे ना। कैसे लेकर आएंगे? जैसे संस्कार वैसा संसार। संस्कार से संसार बनता है। जब हमने ये नफरत, गुस्सा, ऐसे वाले संस्कार यूज किए तो कलयुग। जैसे हम प्यार, सम्मान, क्षमा, दुआ, ऊंचे श्रेष्ठ कर्म, ऐसे संस्कार लाएंगे तो सतयुग। तो हमारा सतयुग कब से शुरू होगा? हमारा सतयुग कब से शुरू होगा? कब से शुरू होगा? कब से शुरू होगा? अभी से। बाहर जब जाएंगे यहां से जब बाहर जाएंगे तो ये याद रखना कि सामने वाला कलयुग में रह रहा है और हम कौन से युग में रह रहे हैं? अपने जीवन को स्वर्ग बनाना या नरक बनाना वो लोगों पर नहीं, हमारे संस्कारों पर, सोच पर, व्यवहार पर निर्भर है। खुद के जीवन को स्वर्ग बनाओ, अपने घर को स्वर्ग बनाओ, अपने आप सृष्टि पर स्वर्ग आ जाएगा।